हेलो फ्रेंड्स, आज की इसकी वीडियो में हम एक सलवार से एक ड्रेस बनाना देखेंगे। ये मेरे पास एक फुल साइज की सलवार थी, इससे हम एक ड्रेस बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैटर्न छोटा सा अपर बॉडी जो योक बनानी है उसके लिए कर देते हैं। 3 इंच लेंथ रखी है, इसे ज्यादा नहीं रखना है। ये ऑन फोल्ड रहेगा, लेकिन पेपर है, हम जब कपड़े पे रखेंगे तो ऑन फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से यहां से अपर चेस्ट रखेंगे। ये हमने 5.5 रखा, 6 भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यहां पे भी अपर चेस्ट लेंगे जितनी हमें चेस्ट के हिसाब से, जो आर्म होल के पास से राउंड चेस्ट में आए, ये उतना ही रखना है। और इस चीज को यहाँ पे एक इंच सीधा रखेंगे और उसकी शेप इस तरह से, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से पीस आ जाएगा। 1 इंच स्ट्रेट रख के हल्की सी शेप दे दी है यहाँ पे। अब हम सलवार की इसके पीस काटते हैं। सबसे पहले बॉटम को अलग कर लेंगे। बॉटम को अलग करने के बाद जो बेल्ट है ऊपर सलवार के ऊपर, अगर बेल्टेड सलवार है, अगर बेल्टेड नहीं है ये जो बेल्ट है इसको भी हम अलग से कट कर लेंगे। बेल्ट को हमने अलग से निकाल दिया है और ये सारी इसका जो सलवार का जो सेंटर वाला हिस्सा है, जो यहाँ पे सीम है, इसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से थे ना, तो इसको हम सेंटर से अलग कर देंगे। सलवार का एक हिस्सा जो है वो ये आ जाएगा और दूसरा इसी तरह से ये पीस, यहाँ बॉटम था, ऊपर ये घेरा था। साइड की सिलाई खोलने के बाद ये देखिए, ये टॉप थी सलवार की, ये बॉटम, इस तरह बॉटम था। दोनों पीसेस को हमने इस तरह से एक के ऊपर दोनों इस तरह से रख लेंगे। ये बॉटम वाला हिस्सा, ये ऊपर जो सलवार जहां बेल्ट लगी थी। अब ये जगह पूरी रहने देनी है, इसको अभी हमने कोई कट नहीं करना है। यहां से जितना फ्रॉक का घेरा चाहिए, ये हमने टॉप पे यहाँ पे उतना ही ले लिया जितना पूरा है। इसके बाद हमने फ्रॉक का जितना घेरा हमें चाहिए, हम वहां पे निशान लगा लेंगे। अभी हमने कुछ मैयर नहीं किया, बस इसी तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सिर्फ एक निशान जरूर लगाना है। यहाँ देख लेना है कि यहाँ कितनी लेंथ है, जितनी लेंथ इधर आई है कोशिश करनी है उतनी ही लेंथ यहाँ रहेगी।
अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया कि हमें यहाँ कितना घेरा, ये अपनी चॉइस है कि कितना, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ मार्क कर लेंगे लेंथ, ताकि नीचे को लटके नहीं। अब हम इसकी इस जगह पे कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन जरा सा रखना है तो रख लो, अदरवाइज इतना लूज गारमेंट है, इसमें जरूरत नहीं है। इसकी कटिंग बाद में नीचे से फिनिशिंग कर लेंगे। ये इस तरह से पीस कट गया। एक पीस ये, और इसी तरह से ये दूसरा पीस, ये दो पीस हमने स्ट्रेट काट दिए। अब इसकी योक काटते हैं। योक के लिए जो हमारे पास ये पीसेस बचे हैं, इन्हीं पीसेस में से हम दो पीस बायस भी निकाल सकते हैं और दो पीस हमने सीधे कपड़े के निकालने हैं। जैसे ये हमने इस तरह से रखा, ये ऑन फोल्ड पे रहेगा जो हमने काटा था, इसका एक पीस नीचे की तरफ सीम अलाउंस रखना है। ऐसे 4 पीस निकाल लेंगे। नीचे सीम अलाउंस है, ऊपर की तरफ भी हल्का सा सीम अलाउंस रखना है, ज्यादा नहीं रखना। ऐसे 4 पीस निकलेंगे। स्लाइड सा सीम अलाउंस, ये योक वाला पीस निकल गया। ऐसे 4 पीस निकलेंगे। दो पीस सीधे निकलने चाहिए, 2 पीस हम बायस भी निकाल सकते हैं। बायस मीन्स आधे कपड़े के भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पीस जो हैं, यानी कि बायस जहां जुड़ेगा उसके साथ एक सिंगल पीस सीधे कपड़े का भी होना चाहिए। ये 2 पीस, इसी तरह से ये 4 पीस निकाल लेंगे। ये हमने 4 योक के पीस निकाल लिए, 1 2 3 4। ये अभी बताऊंगी, 2 फ्रंट में और 2 बैक में, इसमें फिनिशिंग आ जाती है। फ्रॉक की लेंथ भी बढ़ जाएगी इसके साथ। ऊपर स्ट्रैप लगने हैं, तो एक तरफ का स्ट्रैप जो है, एक तरफ से 5 साढ़े 5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चौड़ा भी जो स्ट्रैप है ऑन फोल्ड, ये सिलाई लगेगी तो हम 3 इंच का काट रहे हैं, ताकि 2.5 इंच जब सिलाई लग जाए तो 1.25 इंच का एक तरफ से नजर आए। ये 11.5 काटा है और यहां से 3 रख के हमने इसको ऐसे 2 पीस कटने हैं। अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया कि हमें यहाँ कितना घेरा, ये अपनी चॉइस है कि कितना, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ मार्क कर लेंगे लेंथ, ताकि नीचे को लटके नहीं। अब हम इसकी इस जगह पे
कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन जरा सा रखना है तो रख लो, अदरवाइज जितना लूज गारमेंट है इसमें जरूरत नहीं है। इसकी कटिंग बाद में नीचे से फिनिशिंग कर लेंगे। ये इस तरह से पीस कट गया। एक पीस ये, और इसी तरह से ये दूसरा पीस। ये 2 पीस हमने स्ट्रेट काट दिए। अब इसकी योक काटते हैं। योक के लिए जो हमारे पास ये पीसेस बचे हैं, इन्हीं पीसेस में से हम दो पीस बायस भी निकल सकते हैं और 2 पीस हमने सीधे कपड़े के निकालने हैं। जैसे ये हमने इस तरह से रखा, ये ऑन फोल्ड पे रहेगा जो हमने काटा था। इसका एक पीस नीचे की तरफ सीम अलाउंस रखना है। ऐसे 4 पीस निकाल लेंगे। नीचे सीम अलाउंस है, ऊपर की तरफ भी हल्का सा सीम अलाउंस रखना है, ज्यादा नहीं रखना। ऐसे 4 पीस निकलेंगे। स्लाइड सा सीम अलाउंस, ये योक वाला पीस निकल गया। ऐसे 4 पीस निकलेंगे। दो पीस सीधे निकलने चाहिए, 2 पीस हम बायस भी निकाल सकते हैं। बायस मीन्स आधे कपड़े के भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पीस जो हैं, यानी कि बायस जहां जुड़ेगा उसके साथ एक सिंगल पीस सीधे कपड़े का भी होना चाहिए। ये 2 पीस, इसी तरह से ये 4 पीस निकाल लेंगे। ये हमने 4 योक के पीस निकाल लिए। 1 2 3 4। ये अभी बताऊंगी। 2 फ्रंट में और 2 बैक में, इसमें फिनिशिंग आ जाती है। फ्रॉक की लेंथ भी बढ़ जाएगी इसके साथ। ऊपर स्ट्रैप लगने हैं, तो एक तरफ का स्ट्रैप जो है, एक तरफ से 5 साढ़े 5 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चौड़ा भी जो स्ट्रैप है ऑन फोल्ड, ये सिलाई लगेगी तो हम 3 इंच का काट रहे हैं, ताकि 2.5 इंच जब सिलाई लग जाए तो 1.25 इंच का एक तरफ से नजर आए। ये 11.5 काटा है और यहां से 3 रख के हमने इसको ऐसे 2 पीस कटने हैं। जो स्ट्रैप काटे थे उन पे हमने साइड की सिलाई लगा दी है। इसको सीधा करके हम अभी प्रेस कर लेते हैं इसको। स्ट्रैप्स को हमने सीधा करके इसको सेंटर में सीम करते हुए इसको प्रेस कर लिया। अब जो 4 पीस थे योक्स के, ये ध्यान रखना है कि अगर जोड़ आया है किसी, जैसे ये मैंने बायस काटा था तो इसमें जोड़ नहीं है, इसमें जो सीधे पार्ट है उसके अंदर जोड़ है, तो हम जोड़ वाले हिस्से को बैक साइड पे लेके आएंगे। तो हमने इस तरह से 2 पीस अलग 2 पीस अलग रख ली। अब पहले सिंगल पीस ये जो है, इसको हम इस तरह से रखेंगे कि यहां से
कॉर्नर से हम 1 इंच तो उसमें आ जाएगा। हम इसका पहले सेंटर का निशान लगा लेते हैं। सेंटर से 3.5 इधर छोड़ दिया, 3.5 इधर निशान लगा लिया। सेंटर में निशान लगा के 3.5 रख के हम ये जो स्ट्रैप है ये 3.5 के बाद एक को रख दिया और दूसरे को भी उसी तरह से इस जगह पे हमने प्लेस कर दिया। दोनों स्ट्रैप सीधे। इसके ऊपर ये जो पीस दूसरा था इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दिया। हम पिन अप कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये सेंटर से 3.5 रख के यहाँ और मैंने इसको यहाँ पे पिन अप कर लिया। इसी तरह से ये कॉर्नर पे भी पिन अप। जब ये पिन अप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो राउंड हिस्सा था, राउंड हिस्से से चलते हुए यहाँ इधर और यहाँ इस जगह पे सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से 1 पीस लगेगा। अभी हम पहले यहाँ से इस हिस्से में सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे हमने राउंड में सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई जहाँ लगी है ये कॉर्नर को हम थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि इसको मोड़ने में हल्का सा कट लगाएंगे। और इसको इस तरह से रखते हुए सीधा कर देंगे। ये इस तरह से इसको जब प्रेस कर लेंगे इसे तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। सेम यही प्रोसेस से ये जो है पीस इसमें उसी तरह से जो प्लेट सीधा हिस्सा है उसका ये हिस्से में सेंटर करेंगे। थ्री एंड हाफ पे निशान लगाएंगे और सेम इधर 3.5 पे निशान लगाएंगे। और ये जो स्ट्रैप है जो इसकी एक साइड है इसको सीधा ये वाला फ्रंट में आएगा। तो ये इसकी जहाँ सिलाई नहीं है उस तरफ से इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ इसको और ये जो पीस है सेकेंड इसको इसके ऊपर रख के जैसे फ्रंट में हमने सिलाई लगाई थी उसी तरह से हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हम इस जैसे फ्रंट में लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पे सीम लगा देंगे। इस तरह से ये दोनों पार्ट्स पे ये दोनों स्ट्रैप इस तरह से ये हिस्से में इस तरह से बन गए। अब जो हमने फ्रॉक का ये वाला पीस लिया था जो हमने बॉडी पार्ट इसमें से काटे थे, अब ये बॉटम वाला हिस्सा है इसको हल्के से गैदर्स डाल सकते हैं, सेंटर में प्लीट डाल सकते हैं, कुछ भी करके इस सिंगल एक साइड के साथ
इसको इस जगह पे रखते हुए, ये देखिए इतना एक्स्ट्रा है पीस, तो इसके गैदर्स भी कर सकते हैं या सेंटर में बॉक्स प्लीट जो होता है बिल्कुल सेंटर में लेके इस तरह से बॉक्स प्लीट भी डाल सकते हैं, ताकि ये वाला चीज जो है इस हिस्से के साथ इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से दोनों पार्ट्स को इसी तरह से इसके साथ अटैच करके साइड की सिलाई लगा देंगे। ये योक के साथ हमने जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा था सलवार का, वो प्लीट डालते हुए यहाँ फ्रंट में और बैक में ये डबल योक के साथ इसको जोड़ दिया और साइड की सिलाई लगा दी। ये इस तरह से नजर आएगी। यहाँ प्लीट है, नीचे जो टर्निंग है इसकी भी मोड़ी जा सकती है, जो इसमें से कपड़ा बचा है उसके साथ, या नीचे कुछ भी लेस वगैरह भी लगाई जा सकती है। तो इस तरह से ये सलवार में से इसे लड़कियां वन पीस में भी, अगर जो लेडीज हैं वो इसको एज ए नाइटी भी यूज कर सकती हैं। नीचे इसके फुल विड्थ है, इसकी टर्निंग जैसे चाहो वैसे इसी को मोड़ के इस पे एक्स्ट्रा पीस लगा के उसको मोड़ सकते हैं, ताकि इसकी लेंथ जो है लंबी हो सके। ये फ्रॉक का ऊपर, और यहाँ हमने नीचे टर्निंग कर दी है, सिलाई लगा के हेमिंग करके कैसे भी इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से जैसे ये सलवार से बनी है उसी तरह से एक और, लेकिन इसमें ये फर्क है, इसमें अलग से, जैसे इसमें तो यहाँ पे सिलाई लगा के अलग से योक डाली थी, इसको वन पीस में ऊपर से योक नहीं डाली। उसी तरह से सेम प्रोसीजर से इसको रख के यहाँ पे स्ट्रैप है, नीचे इसमें एक लेस थी वो लेस लगा दी, और ये भी वन पीस में इसी तरह से ये बन गई। इस तरह से ये दोनों ड्रेसेस रेडी हो गई। थैंक यू।